नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कुमार ज्योग्राफी स्टडी चैनल में। दोस्तों, हम लोग जो पिछला वीडियो था और उन पिछले वीडियो में हमने राजस्थान की जो ज्योग्राफी है, उस राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है वो हमने मोटा मोटा पढ़ा है। अब हमारा इसी श्रृंखला में एक अगला जो टॉपिक है उसका नाम है राजस्थान की जलवायु। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको बताता हूँ और उसके बाद में उस टॉपिक को चलता हूँ। देखो, हम दो तीन चीजें सीखते हैं और दो तीन चीजें क्या है, यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ और इस बॉक्स में आपको वो चीज सिखाने की कोशिश करूंगा जो आपने अब तक नहीं पढ़ी होगी। जलवायु में हम लोग जो मोटा मोटा पढ़ते हैं, जैसे आपने एक वर्ड आता है मौसम, है ना, एक जलवायु, ऐसे वर्ड होते हैं। देखो क्या होते हैं, इनमें क्या फर्क होता है। मैं आपको कोई परिभाषा नहीं बताऊंगा, अब आप परिभाषा खुद बनाएंगे। देखना, यहाँ पे मैं एक नाम लिख रहा हूं अधिकतम और यहाँ पे एक नाम लिख रहा हूं न्यूनतम। ओके, यहाँ पे मैं वर्ड लिख रहा हूं तापमान और यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूं मैं आर्द्रता। ये मैंने दो वर्ड लिखे और अब ये दो वर्ड जो हैं ये कैसे किस प्रकार से आपका काम बनाते हैं। देखो, जो तापमान है, ये तापमान जो वर्ड मैंने लिखा है, तापमान अधिकतम होता है तो हम उसके लिए एक नाम यूज करते हैं, वो नाम है उष्ण। और यदि तापमान न्यूनतम होता है तो उसके लिए हम एक यूज करते हैं जिसका नाम है शीत। शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध। आर्द्रता, यदि आर्द्रता अधिकतम है तो हम उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं तर। ओके, और यदि आर्द्रता न्यूनतम है तो हम उसके लिए यूज करते हैं शुष्क। शुष्क। अब हम लोग पढ़ते हैं राजस्थान की जलवायु और आपने शुरू में ही पहली लाइन में होता है कि राजस्थान की जो जलवायु है वो है उष्णार्द्र। उष्णार्द्र, तो देखो यहां पे ये जो वर्ड आया है, ठीक है, सॉरी, उष्णार्द्र, उपोष्ण। उपोष्ण जलवायु। अब ये जो उपोष्ण वर्ड है आपके राजस्थान की ज्योग्राफी में, उपोष्ण राजस्थान की जलवायु के लिए काम में लिया जाता है। तो ये उप प्लस उष्ण है, या इस वर्ड को आप यू भी यूज करते हैं, शुष्क प्लस उष्ण, और इन दोनों से हमारा जो वर्ड बना है जिसका नाम है उपोष्ण जलवायु। ओके, तो ये पहला वर्ड खत्म। अब जैसी जलवायु है आप यहां से बना सकते हैं। अब आपके सामने एक वर्ड और है जिसको मैं आपको बताता हूं। एक फिर से इंडेक्स तैयार करते हैं और इस इंडेक्स में फिर से हम लोग वही तरीका अपनाते हैं। एक तरफ हम लोग लिखते हैं अवधि और एक तरफ हम लोग लिखते हैं क्षेत्र। इस अवधि की जब बात करते हैं तो यहां पे हम लोग एक पहला वर्ड लेते हैं मौसम और एक वर्ड लेते हैं जलवायु। मौसम की अवधि, आपने गाना सुना होगा, आज मौसम बड़ा बेईमान है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, इसका मतलब कल खराब सही हो सकता है, बेईमान से ईमानदार हो सकता है। तो यहाँ मौसम लिखा है तो अवधि इसकी क्या होती है, न्यून होती है, और इसका जो क्षेत्र होता है वो भी कम ही होता है। बारिश के दिनों में देखो अपने यहाँ बारिश हो जाएगी 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर बारिश नहीं होती, तो इसका क्षेत्र भी क्या होता है, कम होता है। ठीक, अब बात आती है जलवायु की। तो जलवायु की जो अवधि है वो होती है अधिक या दीर्घकालीन। दीर्घकालीन, देखो आप देख रहे होंगे कि अपने यहाँ गर्मी का जो समय होता है वो समय मई, जून, जुलाई, अगस्त में होती है और आज से पहले से चला रहा है और अभी भी ऐसा ही होता है। लेकिन मौसम का तो कोई अता पता ही नहीं है। सुबह मॉर्निंग में ये जो मौसम था उसमें अलग था, अब दोपहर में अलग होता है, शाम को अलग होता है, तो ये बात अलग अलग होगी। लेकिन जलवायु की जो अवधि होती है वो दीर्घकालीन होती है और
गर्मी भारत में गर्मी है तो पूरा एरिया कवर करती है। वो ऐसे नहीं है कि अपने एरिया में तो सर गर्मी हो रही है और आगे थोड़ा सा जाते हैं 25 किलोमीटर वहां तो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, ऐसा नहीं है। जलवायु जो होती है वो उसका जो क्षेत्र होता है वो अधिक होता है। अब देखो आपको मौसम और जलवायु बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई है कि मौसम में क्या अंतर होता है और जलवायु में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो हमारे जो राजस्थान की जलवायु है वो है उपोष्ण जलवायु, और उपोष्ण जलवायु के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि राजस्थान में जो वर्षा है वो न्यून होती है, न्यून वर्षा होती है, और यहाँ जो तापमान होता है वो अधिक होता है। हाँ सर ठीक है, होता है, ओके सर। अब इसको पढ़ने के बाद हम लोग राजस्थान की जलवायु पे सीधा आते हैं। राजस्थान की जब जलवायु होती है, इस जलवायु का एक वर्गीकरण है, जलवायु वर्गीकरण, और इस वर्गीकरण को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है सामान्य वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण, और एक आता है व्यक्तिगत वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण की जब मैं बात करूं तो यहां पर शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे, बट अभी आपको ये बताया जा रहा है कि सामान्य वर्गीकरण तो यह है। लेकिन व्यक्तिगत वर्गीकरण की जब बात करते हैं तो इसमें तीन व्यक्तियों का मोटा मोटा नाम आता है। पहला नाम जिसका नाम है कोपेन, दूसरा नाम टिवार्था और तीसरा नाम थार्न-थवेट। ये तीन नाम आपके सामने होते हैं। तो राजस्थान की जलवायु का जो वर्गीकरण है उसको हम लोग सबसे पहले व्यक्तिगत वर्गीकरण के आधार पे पढ़ेंगे, और अब व्यक्तिगत के आधार पे हमने पहला जो व्यक्ति लिया है उसका नाम है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, दोस्तों ये जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, इस कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को समझने के लिए हमें कुछ बातें सीखनी। इस कोपेन ने जो राजस्थान अपना जो जलवायु का वर्गीकरण का जो आधार दिया, आधार, तो वह आधार था वर्षा, तापमान और वनस्पति। ठीक है, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है। अब हमें कोपेन का वर्गीकरण सीखना है, और कोपेन के वर्गीकरण में हमें कुछ बातें सीखनी होगी, और वो बातें आप लोगों को बिल्कुल ऐसी याद हो जानी है कि आपको कोई प्रॉब्लम आज के बाद कोपेन के वर्गीकरण में नहीं आएगी। ओके, तो आप सभी रेडी हैं? ओके, अब हमारा ये जो राजस्थान है इसमें ये अरावली है, सबको पता है ये सर अरावली है। अब ध्यान देना, वो सारी बातें जो मैंने भौतिक स्वरूप में बोली थी वो सारी बातें काम आने वाली हैं। ये अरावली है, अरावली का इधर वाला भाग पश्चिमी राजस्थान, इधर वाला पूर्वी राजस्थान। बोले हाँ सर है। अब इस कोपेन ने क्या किया था, कुछ वर्ड काम में लिए थे, और वो वर्ड मैं आपको एक अलग से बना के बताता हूं। देखो, कोपेन ने ए काम में लिया था कैपिटल में, बी काम में लिया था सी। राजस्थान के लिए पढ़ रहे हैं, भारत के लिए अलग होता है, वर्ड के लिए अलग होता है, पर अब हम लोग राजस्थान ज्योग्राफी के लिए पढ़ रहे हैं, और राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए पढ़ रहे हैं, तो मेरे को वो जितना राजस्थान में काम आएगा उतना ही याद करना है। ओके, तो A4, अब आप लोगों ने A4 क्या पढ़ा है? एप्पल। एप्पल नहीं है, आज के बाद में A4 का मतलब होगा उष्ण, याद रखना है। मैं फिर से कह रहा हूं, कोपेन के यहां से क्वेश्चन आते हैं 2-3, और वो 2-3 बड़ा प्रॉब्लम करते हैं, बल्कि आज वो प्रॉब्लम नहीं होगी। A4 उष्ण, B4 शुष्क और C4 शीतोष्ण। ये तीन वर्ड आपको काम में लेने हैं कैपिटल। उसके बाद में एक
एस है कैपिटल में ही और एक डब्ल्यू है। इस डब्ल्यू का मतलब है सर्वाधिक शुष्क, सर्वाधिक शुष्क, और एस का मतलब है, जो एस वर्ड है उसका मतलब है अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क। ये भी कैपिटल में लेना है। अब चलते हैं नंबर 3 पे। यहां पे जो वर्ड आएंगे ये स्मॉल में डब्ल्यू है, स्मॉल में डब्ल्यू, देखो ये डब्ल्यू है और इस डब्ल्यू का अर्थ क्या है, तो इसको यूं समझना, डब्ल्यू फॉर मान लेते हैं विंटर, विंटर सूखा। अब विंटर यानी क्या होता है, सर्दी, विंटर यानी क्या होता है, सर्दी, तो सर्दियां सूखी, देखो यहां लिख रहा हूं मैं सर्दियां सूखी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे राजस्थान में सर्दियां सूखी होती है, बोले हाँ बिल्कुल होती है। तो वर्षा कब होती है, गर्मियों में होती है, गर्मियों में होती है, तो विंटर सूखा होता है, तो यहां पे डब्ल्यू। ओके, उसके बाद में एच स्मॉल में, एच का मतलब होता है हाई टेम्परेचर, एच फॉर हाई, ठीक है, हाई टेम्परेचर, और उसका मतलब हुआ उच्च तापमान। ओके, और उसके बाद में आता है जी, और इसका नाम है गंगा मैदानी प्रदेश, गंगा मैदानी प्रदेश। ये 8 वर्ड आपको पूरा कोपेन सिखा देंगे दोस्तों, ये 8 वर्ड कोपेन सिखा रहे हैं। A फॉर उष्ण, B फॉर शुष्क, C फॉर शीतोष्ण, S फॉर अर्ध शुष्क, W फॉर सर्वाधिक शुष्क, W अब स्मॉल में है सर्दियां सूखी, S फॉर हाई टेम्परेचर, G फॉर गंगा का मैदानी प्रदेश। दोस्तों ये ऐसे अक्षर हैं पूरा कोपेन सिखा देने वाले हैं। अब हम लोग इसको राजस्थान में काम में लेते हैं, ये हमारा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है और हम इसको राजस्थान में काम में लेते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो याद रखना है, मैं यहां पे इसको शॉर्ट वापस से लिख देता हूं। A फॉर उष्ण, B फॉर शुष्क, C फॉर शीतोष्ण, ओके, उसके बाद में S फॉर अर्ध शुष्क, W फॉर सर्वाधिक सूखा या सर्वाधिक शुष्क, ओके, और उसके बाद में G फॉर गंगा मैदानी प्रदेश, उसके बाद में आपका H फॉर हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान, उच्च तापमान, और लास्ट में बचता है W, और इसका मतलब होता है विंटर सूखा, सर्दियां सूखी। ये मैंने दोबारा इसलिए लिखी है कि अब आपसे मैं इसको पूछते पूछते या लिखूंगा। देखो दोस्तों, ये हमारा राजस्थान, इस राजस्थान में ये अरावली गुजर रही है, इस अरावली के इधर वाला पश्चिमी राजस्थान, इधर वाला पूर्वी राजस्थान। अब हमने क्या किया था, अब देखो यहां से ध्यान देना, हमने याद करो इस पश्चिमी राजस्थान को 2 भागों में बांटा था, और वो जो 2 भाग थे, एक का नाम था शुष्क और एक का नाम था अर्ध शुष्क, जिसको 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा बांटा गया था। तो ये जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा बांटा गया था, समवर्षा रेखा द्वारा, इधर वाला जो क्षेत्र है इसका नाम है शुष्क प्रदेश, इसका नाम है शुष्क प्रदेश। ठीक, अब देखो इसके लिए इसका नाम क्या था, अर्ध शुष्क प्रदेश। अब हम लोग कोपेन के वर्गीकरण पे आते हैं। देखो साहब, इन तीनों में से देखो उष्ण का मतलब है ना, आप लोगों को एक नॉर्मली भाषा में समझाऊं ना, तो इस उष्ण का मतलब आपको ये समझ जाना है कि उष्ण वर्ड वहां काम में लिया जाता है जहां तापमान ज्यादा हो और आर्द्रता ज्यादा हो, ये वर्ड वहां ज्यादा काम में आता है। ठीक, तो पहला, इन 3 में से हम लोगों को एक सेलेक्ट करना है, उष्ण में से, शुष्क में से और शीतोष्ण में से। तो देखो उष्ण में तो तापमान अधिक तो है, लेकिन यहाँ आर्द्रता अधिक नहीं है, ए तो नहीं आएगा। उसके बाद में बी शुष्क, सी को भी देख लो, शीतोष्ण ये भी नहीं, तो यहां पे क्या आया, बी। ठीक, अब इन दोनों में से देखो,
ये अर्ध शुष्क है या सूखा है? तो ये तो सूखा है, शुष्क है। तो शुष्क है तो यहां पे क्या यूज करोगे, एस या डब्ल्यू? डब्ल्यू। डब्ल्यू। उसके बाद इनमें से एक लेना है। अब इनमें से एक लेना है तो यहां पे टेम्परेचर क्या है, हाई है, तो ये डब्ल्यू एच। अब वर्षा, क्योंकि वर्षा को आधार माना है कोपेन ने, तो वर्षा यहाँ सर्दियों में होती है, गर्मियों में? गर्मियों में होती है। तो सर्दियां क्या होती है, सूखी। लो साहब, कोपेन का एक कूट समाप्त हो गया पश्चिमी राजस्थान के शुष्क प्रदेश के लिए। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। अर्ध शुष्क प्रदेश में कौन कौन आते हैं? नाड़ी प्रदेश, हनुमानगढ़, गंगानगर, शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर की उच्चभूमि और गोडवार प्रदेश। नागौर और पाली और आपका पाली और ये आपका जो क्षेत्र होता है नीचे जालोर। ठीक, अब यहां से नंबर 2 पे आते हैं। यहां से उष्ण नहीं आएगा क्योंकि वो तो आर्द्रता तो है नहीं, शुष्क। तो आप बोलूंगा बी, तो यहां पे हो गया बी। बी। उसके बाद में इनमें अब देखो नाम से पता चल रहा है, एस काम आने वाला है, बिल्कुल एस आएगा। एस टेम्परेचर यहाँ हाई होता है और विंटर हमेशा सूखा होता है। सर्दियां सूखी होती है राजस्थान में, गर्मी में वर्षा होती है। तो नंबर 2 कंप्लीट। देखो वो वर्ड थे, उन वर्ड से यदि आप लोग ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो कंटिन्यू जब पढ़ते हैं, जब शुरू में भौतिक स्वरूप पढ़ा, उसके बाद में उसकी जलवायु पढ़ी, जलवायु पढ़ने के बाद में हम जब नदियां पढ़ेंगे तो नदियों में पता चल जाएगा नदियां ज्यादा किधर आने वाली है, क्योंकि पता चल रहा है सूखा क्षेत्र है। अब 2 बात हमने पढ़ ली है, कोपेन ने 4 भागों में बांटा है, ये हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान को कोपेन ने 4 भागों में बांटा है। अब बात आती है नेक्स्ट जब बात आई तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको भी, पूर्वी राजस्थान को भी कोपेन ने 2 भागों में बांटा है। अब 2 भागों में जब बांटा है तो अब दोस्तों यहां पे देखना, ये वाला जो क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ होते हुए आपका ये क्षेत्र आ जाता है कोटा तक। ठीक, तो अब ये 2 भाग है, पहले ऊपर वाले की बात करते हैं फिर नीचे वाले की बात करते हैं। देखो यहां बात करते हैं आप लोग ऊपर वाले की। देखो इस क्षेत्र की बात करते हैं 3 में से, तो देखो ये वाला क्षेत्र 0 डिग्री के पास में, वो 23.5 डिग्री कर्क रेखा, तो कर्क रेखा यहां से गुजरती है, तो तापमान यहां ज्यादा है। तापमान ज्यादा है, उसके साथ साथ आपने पढ़ा होगा कि हमारा राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला झालावाड़ है। तो झालावाड़ तो आर्द्र है, तो आर्द्रता है, आर्द्रता भी है, तापमान भी है। इसका मतलब ये वाला जो क्षेत्र है इसमें जो कूट में आएगा ए आएगा काम में, ए काम में आएगा। बोले हाँ सर ठीक है, इनमें कोई दूसरा है नहीं, तो यहां आते हैं, यहां पे हमारा जो वर्ड काम में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ए काम आ गया तो ऑटोमेटिक यहाँ तापमान तो ऑटोमेटिक उच्च हो गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो अब इनमें से एक वर्ड काम में लेना है ए डब्ल्यू, बस। तो इसमें कौन कौन आया, इसमें हमारे को बात सीखनी है, ध्यान रखना इसमें हाड़ौती आएगा, हाड़ौती। लेकिन हाड़ौती में तो 4 जिले आते हैं, इसमें बूंदी नहीं आएगा, बूंदी नहीं आएगा। किसमें नहीं आएगा, AW में नहीं आएगा। तो फिर कौन कौन आएगा, एक तो हाड़ौती आएगा, हाड़ौती के साथ इधर वागड़ प्रदेश आएगा, वागड़ प्रदेश, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र आएगा, और माउंट आबू का जो सिरोही का जो माउंट आबू, केवल माउंट आबू, ध्यान रखना इस बात का, केवल जो माउंट आबू वाला क्षेत्र है वो AW में आएगा। अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन आया था कि किस बूंदी किस में आएगा, या बूंदी नहीं आता। ठीक, अब बच गया एक क्षेत्र। देखो इसको समझने की कोशिश करना, इस क्षेत्र के अंदर उष्ण वाला तो मामला बैठेगा ही नहीं, उसके बाद में शुष्क, ये शुष्क परिस्थिति तो है नहीं, तो बच गया आपको शीतोष्ण। तो यहां पे मेरे को क्या लेना चाहिए, सी। अब यहां जो वर्षा होती है, देखो राजस्थान में W तो आना ही आना है, क्योंकि वर्षा हमारे यहाँ गर्मियों में होती है। ठीक, और उसके बाद में यहां की जो नदियां हैं वो सारी की सारी नदियां, यहां से एक नदी निकलती है चंबल,
और यहां से निकलती है बनास, और ये बनास चंबल में, चंबल यमुना में, और यमुना गंगा में। तो ये सारा पानी गंगा में जा रहा है। तो ये वाला जो क्षेत्र है गंगा का मैदानी प्रदेश हो गया ना, तो इसके लिए क्या यूज करोगे? CWG। क्या करोगे? CWG। देखो दोस्तों, ये होता है कि हम लोग छोटे से 4 अक्षर पढ़े थे, 8 अक्षर याद किए थे, और उनसे कोपेन खत्म हो गया। अब इसको एक तरीके से मैं आपको एक PDF के अंदर दिखाता हूं। देखो ये जलवायु है, और इस जलवायु के अंदर मैं आपको, ये है कोपेन। ओके, अब इस कोपेन को देखते हैं। ये मैंने इसका छोटा सा डायग्राम बना रखा है, मैप नहीं है, डायग्राम है। तो देखो यहां पे मोटा मोटा साफ साफ लिखा हुआ है, मोटा मोटा आप साफ साफ देख सकते हैं कि जैसलमेर और बीकानेर, जैसलमेर और बीकानेर ये किस में आ रहे हैं? BWSW। ठीक, देखो अब इसको आप इसको सीखना होगा। अब आप लोग कहीं सोचोगे ये PDF हमें मिल जाए तो हमारा काम बन जाए, तो हाँ, इसका आप लोग YouTube, टेलीग्राम पे कुमार ग्रुप के नाम से एक ग्रुप बना हुआ है, वहां उसको सर्च कर लीजिएगा और वहां पे आपको ये PDF मिल जाएगी। अब दो यहाँ पे कौन कौन से जिले आ गए पता चल गया, बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद में VSSW में देखो घग्गर बेसिन। अब इसमें कौन कौन आता है? एक तो आता है हनुमानगढ़ और एक आता है गंगानगर, हनुमानगढ़ और गंगानगर। उसके बाद में लूणी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश, जिसमें मुख्यतः कौन कौन आता है? पाली, जालौर और आपका जोधपुर का पूर्वी भाग। उसके बाद CWG, देखो ये सारे जिले लिखे हैं, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, दौसा, राजसमंद, सवाई माधोपुर, टोंक, सिरोही, उदयपुर, जयपुर, ये सारे के सारे जिले CWG में आते हैं। और उसके बाद में हाड़ौती, AW, हाड़ौती बूंदी को छोड़कर, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, बूंदी को छोड़कर, और वागड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, और माउंट आबू। देखो यहाँ पे ये सिरोही है और यहाँ माउंट आबू है, ये हमें ध्यान रखना है दोस्तों। ओके, तो मैं अब ये बात आपसे उम्मीद भी करता हूं कि अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब क्या होता है? अब प्रश्न पूछते हैं, सर हमारे प्रश्न कैसे आएगा? तो मैं आपको वो प्रश्न बताता हूं। प्रश्न आता है, जैसे क्वेश्चन के इस कोपेन के वर्गीकरण से क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो आपको 3-4 प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। पहला प्रश्न वो इस प्रकार से कोई चिन्ह दे देता है, एक ए लिख देता है, और प्रश्न पूछता है कोपेन ने निम्नलिखित चिन्हित जो क्षेत्र है उसके लिए किस ऊंट को काम में लिया है? तो अब देखो ये तो आपको पता होना चाहिए, ये कौन सा क्षेत्र हो गया? तो आपका यहाँ पता होना चाहिए BWHW हो गया था। एक प्रश्न तो दोस्तों ये होता है। दूसरा प्रश्न होता है कि एक जिले का नाम दे देता है और पूछता है कोपेन के कूट में किस कूट में शामिल है, कोई भी दे दिया, जैसे जयपुर दे दिया तो जयपुर किस में आएगा? CWG में आएगा। तो सिंपल है, आप लोग आसानी से उस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ओके, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कोपेन जो है ना, एक छोटी सी बात है, बहुत ही छोटी सी है। आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, सर कोपेन कितना सा, नॉर्मल सा, बस हो गया। अब इसका एक दोस्त है और उस दोस्त का नाम है टिवारथा, ठीक है, टिवारथा। उसने भी, अच्छा एक चीज और देख लो पहले, टिवारथा से पहले एक चीज और देख लेते हैं, कुछ चीजें हैं, काम की चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं। देखो AW है, AW, अब इस AW के अंदर देखो आप, AW में देखो इसका पूरा नाम है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, और वनस्पति पाई जाती है सवाना, और ये जो सवाना वनस्पति है उसका विस्तार जो है, इस उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु का जो विस्तार है वो है हाड़ौती, कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी को छोड़कर, और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और माउंट आबू, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। वर्षा कितनी होती है? 80 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक,
उसके बाद में आगे बढ़ो, आगे देखो BWSW, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश ये आ गया है, शुष्क जलवायु प्रदेश। जलवायु है शुष्क उष्ण कटिबंधीय। वनस्पति है मरुद्भिद, कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। विस्तार जैसलमेर बीकानेर में। वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं BWSW, अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश। अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश। दोस्तों यहां पे काम की बात देखो, स्टेपी वर्ड लिखा है और देखो यहां नीचे लिखा है वनस्पति स्टेपी। स्टेपी का मतलब होता है छोटी घास। स्टेपी का मतलब होता है छोटी घास। तो ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। देखो आ गया निकल के क्वेश्चन कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? BSSW है। ओके, इसका विस्तार आप लोगों को पहले बता चुका हूं मैं। वर्षा होती है 20 से 40 सेंटीमीटर। उसके बाद में चौथा आप लोगों का जो राजस्थान का कोपेन का वर्गीकरण है उसका नाम है CWG और वो है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। वनस्पति मानसूनी या पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। और इसका जो विस्तार है वो आप लोगों को जो जिले हैं वो पहले मैं बता चुका, आप लोग वहां से इसको देख लीजिए। इसका शॉर्ट नाम दे रखा है, जैसे अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, राजसमंद, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, जयपुर, ऐसे इसको लिख रखा है। और इसकी वर्षा है वो 50 से 80 सेंटीमीटर है। ओके दोस्तों, तो ये एक छोटा सा इसका वर्गीकरण है और मैं नहीं समझता अब तक जो भी हमारे राजस्थान के एग्जाम है इससे कोई बाहर क्वेश्चन आया है। ओके, अब इसका एक दूसरा वर्गीकरण राजस्थान का जो व्यक्ति करता है ना उसका नाम है टिवार्था। देखो दोस्तों, यहां मैं इसको इसलिए अलग से समझा नहीं रहा हूं, उसका एक कारण है और वो कारण ये है कि इस व्यक्ति ने कोपेन के जो कूट में जो अक्षर थे ना लगभग उनमें से कमी की है, बढ़ाया नहीं इसने। तो पहले देखते हैं जलवायु का वर्गीकरण इस व्यक्ति ने 4 भागों में किया है। देखो आपके सामने लिखा हुआ है, 4 भाग में इसको किए हैं और आधार इसने वर्षा को बनाया है। अब देखो यहां पे मैंने अभी वर्ड जो काम में लिया था कि इसने वही वर्ड काम में लिए जो कोपेन ने लिया है। देखो कैसे, AW, तो टिवार्था ने भी AW लिया है, लेकिन इसने जो वर्षा बताई है वो 100 सेंटीमीटर बताई है, वहां पे कोपेन ने 80 सेंटीमीटर बताई है। ओके, BWSW, इसने जो वर्ड काम में लिया W को हटा दिया, बंदे ने W को क्या कर दिया, हटा दिया और वर्षा बता दी 10 सेंटीमीटर, वहां 10 से 20 सेंटीमीटर। फिर आया BSSW, इसने क्या किया, यहां से भी W हटा दिया, यहां से भी W हटा दिया। और CWG, इसमें एक वर्ड इसने जोड़ दिया और वो वर्ड था A, जिसका अर्थ यहां तापमान से होता है। ठीक है, और वहां इसने वर्षा बताई है 70 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों इसके इन एरिया में CWG में और जो आप लोगों का जो एरिया है CAW और AW, उसमें अंतर है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। और इस अंतर को मैं आप लोगों को यहां बताने की कोशिश करता हूं। देखो ये है अंतर। इस टिवार्था ने क्या किया है, जो AW है, अब कोपेन ने AW में क्या क्या लिया था, हाड़ौती, बूंदी को छोड़ के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ और माउंट आबू। यहां देखो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़, झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़। इस झालावाड़ का, इस बारां का जो कुछ भाग है वो लिया है। ठीक, BSH, जो BSH है ये घग्गर प्रदेश, शेखावाटी, लूणी प्रदेश। अब देखो ये तो कोपेन ने लिया था अर्धशुष्क में BSSW में, लेकिन यहां बंदा क्या कर रहा है, यहां जयपुर, अजमेर, अलवर, नागौर, पश्चिमी टोंक और पश्चिमी भीलवाड़ा को इसमें जोड़ रहा है। इसमें जो घोड़ा कर रखा है ये मुख्य प्रधान है इसकी जलवायु का, जो इसने नाम बताया वो जिले हैं। उसके बाद में BWH, ये जो वर्ड है, ये वर्ड लिया है इसने जैसलमेर, दक्षिणी बीकानेर और उत्तरी पश्चिमी बाड़मेर के लिए। और उसके बाद में आता है CAW, कोटा, बूंदी, बारां। देखो सर बारां यहां भी है और यहां भी है, सर ऐसा क्यों है, कोई टेंशन नहीं है, उसका कुछ भाग था, कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, भरतपुर, टोंक और पूर्वी भीलवाड़ा। ये है आप लोग के थानथेड़ का। तो इसको आप लोग इस मैप से देखो, यहां से ये जो बना रखा है एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है, ये डायग्राम देखो आप, यहां से देखो ये वाला क्षेत्र है,
और इसके बाद में ये वाला क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मैंने ज्यादा जोर इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है और कोट जो है इसके सेम जो कोपेन ने काम में लिए थे वैसे ही लगभग हैं। तो नॉर्मली क्वेश्चन जो होता है इसका वो आप लोगों को यदि कोपेन समझ में आता है तो ये आ जाता है। तो मैं जहां तक समझता हूं कि इसका आप लोगों ने समझ में आ गया होगा। अब जो अगला व्यक्ति है और अगला जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का जो नाम है वो है थानथवेट। इसकी कुछ बातें हैं, उसके बाद में इसको हम लोग तरीके से भी लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे भी। थानथवेट का जो वर्गीकरण है इसने भी राजस्थान को 4 भागों में ही बांटा है। राजस्थान को 4 भागों में ही बांटा है। देखो अब यहां से हम लोग इसको पढ़ते हैं। थानथवेट का जलवायु वर्गीकरण वर्तमान में सबसे ज्यादा सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण है। ठीक है सर, मान लिया। इसका जो जलवायु के वर्गीकरण का जो आधार है वो वर्षा सूचकांक और तापमान दक्षता है। कोपेन में वर्षा और तापमान था, यहां वर्ड देखो सूचकांक और तापमान दक्षता। ओके, अब देखो इस बंदे ने भी कुछ वर्ड काम में लिए हैं, वही कोपेन ने लिए थे वैसे ही, लेकिन इस बंदे के जो अक्षर हैं वो देखो यहां सी है, सी वर्ड लिया है उपाद्र के लिए, डी लिया है अर्ध शुष्क के लिए और ई लिया है शुष्क के लिए। याद रखना ये वर्ड फिर काम आएंगे। ठीक है, C4 वहां शीतोष्ण था कोपेन में, यहां उपाद्र है, उपाद्र। D4 यहां पे ड्राई, लेकिन ये ड्राई ज्यादा ड्राई नहीं है, सूखा ज्यादा नहीं है ना, ये अर्ध शुष्क है। और E4 यहां पे शुष्क है। अब इनको याद करना होगा। उसके बाद में देखो A, अब A कोपेन ने लिया था U, लेकिन यहां पे जो A है वो ये वाला है, क्योंकि A जो अक्षर है वो कोपेन ने यूज कर लिया था, इसलिए इसको थानथवेट ने जो यूज किया है वो इस प्रकार से इसको लगा के सिंबल लगा के यूज किया है। ठीक है, तो इस A का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय, इस B का मतलब होता है मध्य तापीय। फिर इसने ये जो स्मॉल में 2 वर्ड काम मिले हैं, D यानी ड्राई सूखा और W यानी विंटर सूखा। विंटर सूखा होता है राजस्थान में, तो आपने पहले कोपेन के वर्गीकरण में भी सीखा है। अब देखो वहां से इस भाग को देखो आप यहां पे आ जाते हैं। अब ये हमारा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, सॉरी थानथवेट का जलवायु वर्गीकरण है। आप लोग इसको देखिएगा। देखो सबसे पहले आता है CAW, सी का मतलब उपाद्र। हाँ बिल्कुल, ये आद्र नहीं है, हमारे राजस्थान में ज्यादा बारिश कहां होती है भाई, नहीं होती है, उपाद्र है, बोला सही है सर। उसके बाद में A उष्ण कटिबंधीय, बिल्कुल सही है, उष्ण कटिबंध तो है, क्यों 23.5 डिग्री के आसपास में है ना ये, तो इसलिए उष्ण कटिबंध, बोला ठीक। W विंटर सूखा, हमारे यहाँ जो वर्षा होती है वो सर्दियों में नहीं होती है, गर्मियों में होती है, ये कोपेन भी कहता है ये बात। तो ये विंटर सूखा, तो बताओ देखो ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र। अब इसमें देखो यहाँ पे जलवायु शुष्क आर्द्र जलवायु विस्तार कर, सॉरी इसका मैंने गलत बोला, ये इसका नीचे है, देखो यहां से देखते हैं। ओके, अब देखो इसको यहां पे CAW जलवायु है उपाद्र अर्ध शुष्क मिश्रित जलवायु। ठीक, उसके बाद में आगे का वर्ड देखो कोटा 12 झालावाड़, देखो यहां फिर बूंदी नहीं आया है। ठीक है, कोटा 12 झालावाड़, बोले सही है सर। डूंगरपुर बांसवाड़ा और पूर्वी उदयपुर, ये याद रखने होंगे अपने को एग्जाम के लिए। ठीक है, और वनस्पति देखो सवाना या मानसूनी वनस्पति, ये है आपका थानथवेट। अब सर हमें क्या याद करना है, आपको ये वर्ड याद करना है CAW। C का मतलब क्या होगा उपाद्र, A का मतलब क्या होता है उष्ण और W का विंटर सूखा। ठीक, तो इसमें ये जिले याद करने हैं। एक दूसरा, चलो देखो C के बाद में क्या आता है D, तो देखो D, ये D आ गया। अब आप लोगों ने अभी जो D पढ़ा था, देखो ये आप लोगों ने जो D पढ़ा था क्या था अर्धशुष्क। अब देखो सर ये तो अर्धशुष्क, अर्धशुष्क तो राजस्थान के पश्चिम में है, लेकिन वो पश्चिम में है, ये थानथवेट ने माना ऐसा, वो अपना वर्गीकरण दे रहा है, अपने वर्गीकरण से थोड़ी चलेगा। तो उसने क्या किया है, अपना जो वर्गीकरण दिया है उसमें देखो यहाँ पे D, तो D का मतलब अर्धशुष्क, तो ये अर्धशुष्क हो गया।
ए का मतलब यहाँ पे क्या था, ए का मतलब जो आपका था उष्णकटिबंधीय, और डब्ल्यू का मतलब विंटर सूखा। अब इसमें देखो जलवायु अर्ध शुष्क जलवायु, विस्तार सिरोही, पूर्वी जालोर, पाली, अजमेर, अजमेर इसका मुख्य जिला आधार जिला है, अजमेर, चित्तौड़, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, सीकर और चुंचुनू। ठीक है, तो यहां से अच्छा ये हाँ यहां से ये आपका हो गया वनस्पति अर्ध मरुस्थलीय और सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। वहां सबसे जलवायु प्रदेश BSSW था कोपेन का, यहां DAW है। ओके, और अगला जब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, तो उस पे आता है आपका ये वाला क्षेत्र DBW। अब देखो D का मतलब क्या है यहाँ पे, D का मतलब फिर से अर्ध शुष्क है, हाँ बोला सही है। B का मतलब था मध्य तापीय, क्या यूज किया है, देखो यहाँ पे इसको आप लोग थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं अपन लोग, ये देखो देखो B का मतलब है मध्य तापीय, हाँ बोला सही है सर। और W का मतलब विंटर सूखा है, देखो है ना, ठीक है सर, ये काम हो गया अपना। तो इसमें कौन कौन आएंगे, ये शुष्क आर्द्र जलवायु प्रदेश है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू आएंगे। अब आता है चौथा, जो पिछले फर्स्ट ग्रेड के वगैरह के एग्जाम में बहुत बार आया हुआ भी है, ये इसका नाम है EAW, सॉरी D। देखो ये C था, ये CAW है, ये DAW है और ये DBW है। अब देखो EAD, अब देखना E का मतलब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सूखा, बिल्कुल सूखा है ये क्षेत्र। उसके बाद में देखो A का मतलब ये उष्ण है, यहाँ तापमान ज्यादा होता है। और उसके बाद में इसने यूज किया है D, तो ये बात क्या है, ड्राई है, बिल्कुल सूखा है। तो इसका क्या हो गया EAD, और ये है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, जैसलमेर, बाड़मेर, उपसमी, जोधपुर में, और यहाँ मनुबद्ध वनस्पति पाई जाती है। तो दोस्तों ये था आप लोगों का जलवायु का वर्गीकरण। मैंने इस PDF की सहायता इसलिए ली है कि वो जो सारी चीजें हैं जो आपको एक पेज में मिल जाए, एक आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको सारा, देखो अब ये इतना का लिखा हुआ है, ये थानथवेट का वर्गीकरण समाप्त हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद जैसे हमने पढ़ा कि जो आप लोगों का तिवारता था, ये तिवारता का वर्गीकरण पढ़ा था हमने। और उसके बाद में हमने जो पढ़ा आप लोगों का जो कोपेन था, ये कोपेन का वर्गीकरण था। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण होता है, व्यक्तिगत वर्गीकरण। देखो राजस्थान की जलवायु को पढ़ते हैं व्यक्तिगत वर्गीकरण से, सामान्य वर्गीकरण से और ऋतु वर्गीकरण से। ऋतु कौन सी होगी, वही कौन सी, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, वो अलग पार्ट है। उसमें तो फिर राजस्थान की जलवायु पढ़ेंगे, सर्वाधिक जिला वर्षा वाला, सर्वाधिक सूखा जिला, सर्वाधिक वर्षा के दिनों की संख्या, लू वगैरह, वो सारी बातें वहां पढ़ेंगे। यहाँ ये वर्गीकरण है। ओके दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो वीडियो है ये बहुत अच्छा पसंद आया है, पसंद आएगा भी, क्योंकि हमने इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके में जो वर्गीकरण है उसको समझा है। दोस्तों अपना जो चैनल है उस पे जो आप लोगों के लिए जो क्लास से डाल रही है, मुझे इस बात का भी पता है कि बहुत से लोग, हाँ आपको जैसे ये कहीं से इसका लिंक वगैरह मिल जाता है तो आप लोग उस पर लाइक वाइक कर देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत से कम लोग हैं जो इन वीडियो को देख रहे होंगे या सीरियसली देख रहे होंगे। और क्योंकि आजकल इतने वीडियो आते हैं मार्केट में, आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत से वीडियो कहीं से भी पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि जैसे मान लो अभी आप लोग, जैसे कई लोग आप में से रीट की तैयारी कर रहे हैं और उनका अपना जो टॉपिक है, अब अपना टॉपिक आधे घंटे का टॉपिक हुआ, लेकिन इस आधे घंटे के टॉपिक के अंदर हमने पूरा जो टॉपिक है वो समाप्त कर लिया। यदि आप पूरा मत पढ़ो कि पूरे 2 घंटे की क्लास लेने बैठ गए, नहीं, यदि आप टॉपिक में अटके पड़े हैं तो आप वीडियो देखनी चाहिए। इसके अलावा जैसे पटवारी वगैरह के जो भी हैं उनमें अभी समय है, और समय है तो आप आराम से पहले इनको पढ़ो, सुनो और उसके बाद में अपने खुद के नोट्स तैयार करो। उसके बाद में आप जब इसका रिवीजन करोगे तो आपको बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से याद होगा। तो दोस्तों हम अगले वीडियो में जो राजस्थान की जो जलवायु का वो वर्गीकरण है, ऋतु वर्गीकरण, वो लेके आएंगे। अब इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।